डिविडेंड्स नाम तो सुना ही होगा। डिविडेंड्स की तरह बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू, इनके बारे में भी आपने शायद सुना ही होगा। तो ये सब होते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं और उसका शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सो इसके बारे में पूरा जानने के लिए ये वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जो एक कंपनी करती है जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी यानी कि इक्विटी या डेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करें तब तक वो पास नहीं होता है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड्स, बोनस इशू, शेयर स्प्लिट, बायबैक, इस तरह के होते हैं। तो इसका आपके शेयर पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है, डिविडेंड से आपके शेयर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। शेयर स्प्लिट से आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपका जो अमाउंट है वो उतना ही रहता है, बट उसके कंपनी के स्ट्रक्चरिंग में कुछ चेंज होता है। या ऐसा भी रहता है कि कभी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया हो तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये भी एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे कॉमन कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो कि है डिविडेंड्स। सो जो प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उन्हें बोलते हैं डिविडेंड्स। सो डिविडेंड्स एक मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन है। तो ये कंपनी जब भी अनाउंस करती है ये आपके अकाउंट में आता है। सो कंपनी का एक रहता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कि हाँ कंपनी उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। फिर उसके बाद रहता है एक्स डेट कि अगर उस दिन पे आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद रहता है रिकॉर्ड डेट कि कंपनी अपना रिकॉर्ड रजिस्टर चेक करती है और जो जो शेयर होल्डर्स डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल हैं वो उसके लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर उसके बाद रहता है डिविडेंड पे आउट डेट। तो डिविडेंड पे आउट डेट पे आपको जितना भी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है वो आपको मिलता है। सो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो मार्केट में इसे एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह लिया जाता है, क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको पता है कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड आगे अच्छा कर सकती है। और जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये खबर मिलती है कि हाँ ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकती है। तो कंपनीज जनरली साल में एक बार डिविडेंड अनाउंस करती है जिनको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। पर इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी साल में एक ही बार डिविडेंड अनाउंस करेगी, कंपनी कभी भी अनाउंस कर सकती है। अगर कंपनी साल के बीच में डिविडेंड अनाउंस करती है तो उन्हें बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, बट मोस्टली कंपनी साल में एक बार ही अनाउंस करती है। तो आइए अब समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी के 100 शेयर्स हैं और वो कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और कंपनी ने अनाउंस किया कि हम 5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड देंगे। तो आपको हर शेयर के लिए 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो आप इस केस में 100 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको टोटल वैल्यू 500 रुपीज़ मिलेगी और ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपको इसके लिए कुछ और करना नहीं पड़ता है, बट आपका एक ही कंडीशन होनी चाहिए उसमें कि आप जब कंपनी का एक्स डेट है आप उस दिन कंपनी के शेयर होल्डर होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो कि है बोनस इशू। इसे स्टॉक डिविडेंड भी बोला जाता है। सो ये एक एडिशनल फ्री शेयर्स हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। सो अगर कंपनी के पास कैश रिजर्व नहीं है या कैश रिजर्व्स कम है, सो अपने शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए ये बोनस शेयर्स इशू करते हैं। आइए इसे अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी के 10 शेयर हैं और उसका हर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये, मतलब आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है टोटल 1000 रुपीज़। अब कंपनी ने अगर 1:1 का बोनस इशू अनाउंस किया है, सो इसका मतलब अगर आपके पास वो कंपनी का एक शेयर है सो आपको उसके बदले में कंपनी एक एडिशनल शेयर और फ्री में देगी। सो इस केस में आपके पास 10 शेयर थे, अब बोनस इशू के बाद आपके पास वो कंपनी के 20 शेयर हो गए, बट इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, वो 1000 रुपीज़ ही रहेगा। इसमें जो आपकी शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़ वो गिर के आधी हो जाएगी, क्योंकि ये 1:1 का इशू था। सो 20 शेयर्स इंटू 50 रुपीज़ पर शेयर, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट अभी भी 1000 ही रहता है। ये इसलिए कंपनी करती है क्योंकि इससे जो मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है एंड लोग उससे नहीं खरीद सकते हैं, बट अगर वो आधा हो गया तो उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। तो स्टॉक स्प्लिट मतलब जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करती है ताकि उनके शेयर की लिक्विडिटी बढ़े। तो जैसे अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस है मान लीजिए 5000 रुपये और अगर कंपनी उसमें स्टॉक स्प्लिट करती है 1:1 का, तो 5000 से उसकी वैल्यू हो जाती है 2500 रुपये।
सो इससे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसका इंक्रीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आपको बताया फॉरवर्ड स्प्लिट के बारे में, बट कभी कभी कंपनी रिवर्स स्प्लिट भी करती है। कभी अगर कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाती है, सो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। सो उसको बूस्ट करने के लिए कंपनी रिवर्स स्प्लिट करती है। तो जैसे पिछले केस में आपको बताया कि कंपनी की फेस वैल्यू आधी हो जाती है, इसमें कंपनी की फेस वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर शेयर का कोई प्राइस है 10 रुपये और अगर रिवर्स स्प्लिट होता है, सो इस केस में उसका प्राइस बढ़ के हो जाता है 20 रुपये, अगर 1:1 का स्प्लिट हुआ है तो। सो स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो चेंज होती है, वहीं बोनस इशू में जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। स्टॉक स्प्लिट में आप कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं करते हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो डिवाइड होते हैं। वहीं बोनस इशू में कंपनी के रिजर्व से शेयर्स आपको एडिशनली दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में, जो कि है राइट्स इशू। सो जब भी कंपनी को फ्रेश कैपिटल रेज करना रहता है, सो वो फिर से पब्लिक में जाने के बजाय अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है कि आप हमारी कंपनी के और शेयर्स परचेज कर लीजिए। सो इसमें अगर कोई कंपनी की शेयर प्राइस चल रही है 100 रुपीज़, सो जो कंपनी है वो उनको उससे थोड़ा कम प्राइस में ऑफर करती है। ये हो सकता है 80 रुपीज़, 85 रुपीज़, 90 रुपीज़, ये अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। सो इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए एक ये सेकेंड IPO टाइप है। तो जैसे अगर कंपनी 1:4 का राइट इशू अनाउंस करती है, सो इसका मतलब अगर आप वो कंपनी के 4 शेयर होल्ड करते हैं, सो कंपनी आपको ये राइट दे रही है कि आप उस कंपनी का एक एडिशनल शेयर्स और परचेज कर सकते हैं। बट ये परचेज करना नहीं करना ये इन्वेस्टर के हाथ में रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो राइट इशू लेना ही पड़ता है। तो अगला कॉर्पोरेट एक्शन है बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उससे अपनी शेयर्स बायबैक कर रही है। सो कंपनी ये क्यों करती है? सो अगर कंपनी को अपना कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना है, या अगर कंपनी को लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, सो उसको कम करने के लिए, या अगर कंपनी को लगता है कि कोई दूसरी कंपनी इसको टेक ओवर ना कर ले अपना उसमें स्टेक बढ़ाने के लिए, तो ये सब रीज़न से कंपनी बायबैक करती है। तो जब भी कंपनी बायबैक करती है, सो कंपनी का उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। इसका जनरली शेयर प्राइस पे भी अच्छा इम्पैक्ट होता है। और जब भी कंपनी बायबैक करती है, इसका मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल भी जाता है कि कंपनी अपने आप को अच्छी तरह रिस्ट्रक्चर कर रही है। अब बात करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में। सो पहले मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। मर्जर मतलब दो कंपनी मिला के एक बन रही है, जैसे कंपनी ए और कंपनी बी मिला के बन रही है कंपनी AB। और एक्विजिशन मतलब अगर कंपनी ए कंपनी बी को एक्वायर कर रही है, मतलब उसमें 50% से ज़्यादा का स्टेक बाय कर रही है, सो उसका मतलब होता है एक्विजिशन। तो आपको मालूम ही होगा कि पहले वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनीज थी, बट जियो के आने के बाद ये दोनों कंपनी मिला के हो गई वोडाफोन आइडिया। ये इसलिए क्योंकि जियो के आने के बाद वोडाफोन आइडिया ने अपना कंपटीशन कम करने का देखा और उन्होंने अपनी दोनों कंपनीज को मर्ज कर लिया, तो इसलिए अब वो बन गई वोडाफोन आइडिया। तो ये एक एग्जाम्पल है मर्जर का। और जैसे कुछ टाइम पहले जब फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को बाय किया था, तो फ्लिपकार्ट का ये पॉइंट था कि मिंत्रा उनको अपैरल्स मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा था, तो उन्होंने उनका 50% से ज़्यादा स्टेक बाय कर लिया था। तो इसका मतलब होता है एक्विजिशन। तो ये थे मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस, और ये कॉर्पोरेट एक्शंस का आपके शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है वो कभी पॉजिटिव हो सकता है वो कभी नेगेटिव हो। बट अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपको वो कंपनी क्या कर रही है, वो कौन से कॉर्पोरेट एक्शन सभी कर रही है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं, सो हमने उस पर एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो आप उसे जाके देख सकते हैं और वहाँ से स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम के बारे में और समझ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।